चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1J। तो अभ्यास 1J को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना परिमेय संख्याओं को हम लोग दशमलव के बारे में समझ लेते हैं ना। परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। जो भी हम लोग को परिमेय संख्या p/q अंश और हर के रूप में रहेगी, हम लोग हर से भाग देकर उसे दशमलव संख्या के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 5/8 दिया हुआ है, यहाँ पर भाग दे दिया है ना, तो हम लोग को भागफल देखिए यहाँ पर दे दिया है। 5 में 8 से भाग देने पर हम लोग को क्या है 0.625 आया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या थी 7, इसमें हम लोगों ने 7 11 से भाग दे दिया, तो हम लोग को भागफल कितना यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 0.6363 बार बार दोहराव करते आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो संख्या आएगी, ठीक है। एक बार आपका दशमलव भाग देंगे ना तो आपका भागफल इस तरह से रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शांत, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ देखिए शांत या अंत होने वाली दशमलव संख्या, ठीक है। यदि हमने 3 में आप 4 से भाग देंगे ना तो ये देखिए भागफल आपका 0.75 आएगा, तो ये अंत होने वाली संख्या है ना, इसको शांत बोलेंगे। और देखिए 7 में यदि 5 से आप भाग देंगे ना तो आपको आएगा भागफल 1.4, जो कि आपकी शांत संख्या एक है, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, 3 में आप 20 से भाग दें तो आपको भागफल आया 0.15, जो कि आपकी एक शांत संख्या है, ठीक है। जब भी आपका ना भाग देने पर दशमलव रुक जाए, ठीक है, मतलब भाग देने भागफल आपका यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे शांत दशमलव संख्या। एक आएगा अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दिया हुआ है, ठीक है। अशांत आवर्ती बोलेंगे इसको, ठीक है। दूसरी है अनंत आवर्तक या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जब भी आप किसी परिमेय संख्या में ना जैसे अंश में आप हर से भाग देंगे, यदि 3 है, ठीक है, 3 से यदि आप भाग देंगे ना तो देखिए आपका आ रहा है भागफल, एक में आपने 3 से भाग दिया तो 0.333 बार बार दोहराव करते हुए जाएगा, है ना। इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है, दोहराव करेगा। यहाँ पर जैसे 2 है, 2 में आप 11 से भाग देंगे तो आपको 0.1818 इस तरह से 1818 का ना बार बार दोहराव करेगा, तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे अशांत आवर्ती। और देखिए जैसे कि 1 में हमने 3 से भाग दिया तो हम लोगों को भागफल 0.33 बार बार 3 का दोहराव हो रहा है ना, तो इसको इस तरह लिख देते हैं 1/3 और बराबर 0.3 पे इस तरह से एक रेखा खींच देते हैं ना। जितनी संख्याओं का दोहराव हुआ रहता है उस पर एक रेखा खींच देंगे या 0.3 लिखकर उस पर बिंदु लगा देंगे, ठीक है। जैसे 2 से आप भाग दे रहे हैं 11, 2 में 11 से भाग दे रहे हैं तो आपका आ रहा है भागफल 0.1818 का देख रहे हैं बार बार दोहराव हो रहा है ना, तो उस पर क्या कर देंगे 0.18 पे इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, है ना। या फिर जिन जिन संख्याओं का जहाँ से लेकर जहाँ तक की संख्याओं का दोहराव हो रहा है वहाँ पर क्या लगा देंगे बिंदु लगा देंगे, है ना। 0.1 और 8 पे लगा दे रहे हैं, मतलब 1 8 का बार बार दोहराव हो रहा है। और देखिए 1 में जैसे 7 से भाग दिए तो आपको भागफल आ रहा है 0.142857, इसी का बार बार दोहराव होगा, ठीक है। तो 1 में आपने 7 से भाग दिया तो यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का बार बार दोहराव हो तो इस पर इस तरह से एक रेखा लगा देगा, है ना, कि यहाँ पर 0.14285 इस पर पूरा रेखा लगा दिया। या फिर आपको बता देगा कहाँ से कहाँ तक दोहराव हो रहा है, तो यहाँ 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को दोहराव हो रहा था तो 1 पर बिंदु लगा दिया और 7 पर भी लगा दिया, है ना। यहीं से यहीं तक की संख्याओं का बार बार दोहराव हो रहा था। और एक बात इसका ध्यान रखेंगे ना कि जब भी कोई परिमेय संख्या रहेगी उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। कब शांत रहेगा, जब ना उसके कोई भी अंश और हर में संख्या लिखी गई है ना तो हर हमेशा ना 2 रहे या 5 रहे, है ना। हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए, तब भी आपको शांत मिलेगा। और यदि 2 5 नहीं रहेगा तो आपको यह मिलेगा अशांत आवर्ती मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग आगे। आगे हमें दिया हुआ है ना शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या, है ना। शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या क्या रहेगी ना, जो यदि आप ना किसी संख्या में आप भाग दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है आपने 1 में आपने 3 से भाग दिया तो सिर्फ आपको 3 मिल रहा है ना। तो यही सिर्फ संख्या है जो यहाँ पे जो सभी संख्याएं आ रही हैं ना सबका यहाँ पे दोहरा हो रहा है। जैसे 3 बार दोहरा हो रहा है तो ये हम लोग की शुद्ध अशांत संख्या मिलेगी, ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या। यदि मिश्रित की बात करें, मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, यदि आप 1 में आप 6 से भाग देंगे ना तो देखिए आपको भागफल क्या आ जाएगा 0.1666, तो 6 का बार बार दोहरा होगा, है ना, 1 का नहीं होगा, तो यहाँ पे मिश्रित हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे यदि हम लोग को रेखा लगाना रहेगा ना तो देखिए यहाँ पे 0.16 पर ही बिंदु लगा रहा है क्योंकि 6 का ही बार बार दोहरा हो रहा है। या फिर इस तरह से लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख देंगे 0.1 और 6 पर इस तरह से रेखा खींच देंगे, सिर्फ 6 पर रहेगा, ठीक है। तो यही होता है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसको बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1J को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमें कुल 4 परिमेय संख्याएं दी गए जिनको हमको दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले प्रश्न को। चलिए तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना 11/3, तो चलिए पहले इसी को हम लोग हल करते हैं। देखिए अब हम लोग ना 11 में हम लोग को 3 से भाग देना है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए 3 बार आसानी से हम लोग भाग दे देंगे, है ना। 4 बार नहीं जा रहा है, 3 चौको 12 नहीं जा पाएगा। 3 तिहाई 9, 3 बार चला जाएगा, 3 तिहाई 9 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पर हम लोग को 2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, है ना, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 3 छक 18 होता है, 6 बार चला जाएगा, 3 छक 18। अब घटा देंगे, 2 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं, ठीक है, तो अब आराम से 0 नोट करते जाएंगे। तो आप जितना बार आप देंगे ना, अब 6 ही बार जाएगा, है ना। 3 छक 18 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देते जाएंगे तो बार बार इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। 3 छक आप देंगे तो फिर कितना, इसमें से हम लोग घटा देंगे, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग दशमलव तो लगा ही दिए, फिर 0 उतारेंगे, फिर इस तरह करते जाएंगे ना, तो ये 6 हम लोग का देख रहे हैं कि ये बार बार चलता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब अपने 11 में हमने 3 से भाग दे दिया तो यार है 3.6, और 6 का ही चलिए एक बार हम लोग पूरा लिख देते हैं, 6 इस तरह से बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3.6 पे इस तरह हम रेखा बना देते हैं। या फिर इसको हम लोग और चाहे तो क्या लिख सकते थे, 3.6 पर यहाँ पे इस तरह से एक बिंदु हम लोग लगा दें, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3.66 इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 का बार बार दोहरा हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग लिख दिया 3.6 पर इस तरह रेखा खींच देंगे, मतलब जिस पर रेखा रहेगा इसका बार बार दोहरा हो रहा है ना। 3 का दोहराव नहीं हो रहा था, सिर्फ 6 का हो रहा था। तो यहाँ पे या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.6 पर इस तरह से बिंदु बना देंगे, मतलब 6 का बार बार दोहरा हो रहा है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग, जो अगला हमें दिया हुआ है 11/5 दिया हुआ है, 17/5 है, ठीक है। 17 है हम लोग का, 17/5। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं, यहीं पर हम लोग भाग दे लेते हैं। 17 में 5 से भाग देते हैं, तो 3 बार तो आसानी से चल रहा है, ठीक है। 3 बार जा रहा है, ठीक है। 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 7 में से 5 घटा देंगे, 2 ही बचेगा। यहाँ पर एक तो घटकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 17 में से 15 घटाएंगे, 2 ही बचेगा। अब देख रहे हैं कि इसमें भाग नहीं जा रहा है 2 में, तो हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 उतार देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 चौको 20 होता है, तो यहाँ पे पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग को भागफल निकल कर आए 3.4, है ना। और इसी को हम लोग 7 दशमलव संख्या बोलते हैं ना। ये हम लोग को अगर लिखना रहेगा तो लिख देते हैं कि यह 7 दशमलव संख्या है। वहीं हम लोग का यह क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है। आवर्ती का मतलब ये होता है ना, बार बार संख्याओं का दोहराव होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं रुक जाता तो हम लोग शांत कह देते हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है इसलिए हम लोग इसको अशांत कहते हैं, ठीक है। और आवर्ती इसलिए कहते हैं ताकि बार बार दोहरा हो रहा है, देखिए 6 का बार बार दोहरा हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवर्ती कहते हैं। तो यही हम लोगों ने 17 में 5 से भाग दिया, तो यही 3.4 ही हम लोग को जो 17 में यह परिमेय संख्या थी, इसमें भाग देने पर हम लोग को एक दशमलव संख्या प्राप्त हुई, है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत है हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे में दिया 19 में हम लोग को 6 से भाग देना है, ठीक है। 19 में 6 से, चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 19 में हम लोग भाग दे देते हैं 6 से। 6 या 18 होता है, ठीक है। तो 3 बार तो आराम से चला जा रहा है। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब भाग नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 0 उतार देंगे। 6 दूना 12, 2 बार भी नहीं जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, ठीक है। तो 6 कम 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब तो हम लोग 0 आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा दिया है। अब 6 का 36 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग का कितना, 6 का 36, तो फिर हम लोग का 4 बचेगा। अब दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर हम लोग 0, ठीक है। अब 0 उतारते जाएंगे और यहाँ पर 6 बार, है ना, करते जाएंगे, बार बार आपको यही 4 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता चल गया ना कि 6 का बार बार दोहरा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जितना बार ले जाए 6 का चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 3.16, इस तरह से बार बार हम लोग 6 लिखते हैं। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.1 और 6 का ही बार बार दोहरा हो रहा है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.6 पर इस तरह बिंदु भी लगा सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने 19 में 6 से भाग दिया ना, तो ये हम लोग का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आ रहा है ना। और इसी को हम लोग मिश्रित अशांत आवर्ती कहते हैं ना, मिश्रित भी है क्योंकि देख रहे हैं 1 का दोहराव नहीं हो रहा था, सिर्फ 6 का हो रहा था, यह मिश्रित भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अगला वाला हम लोग को 3 में भाग देना है, 8 से, 3 में 8 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग यहीं पे दे लेते हैं, 3 में भाग देना है 8 से, ठीक है। देख रहे हैं तो फिलहाल में तो एक भी बार नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं, है ना। दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 8 चौको 32 होता है ना, तो 4 बार अधिक हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। और 8 3 24 होता है, तो 8 3 24 हो जाएगा। घटा देंगे इसमें से 6 ही हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब दशमलव लगा चुके हैं, 0 हम लोग लगा सकते हैं। 8 64 होता है, मतलब 8 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जा रहा है, तो 8 7 56 होता है। तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 7 56,
यहाँ से 81 ले लेगा, 10 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर 1 1 कट के यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं, 0 हम लोग लगा देते हैं और फिर हम लोग 8 का पारा पढ़ते हैं। 8 8 5 40 होता है, तो 8 5 40, यह पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, और यही हम लोग को मिला दशमलव प्रसार 3/8 का दशमलव प्रसार मिला हम लोग को 0.375, जो कि एक हम लोग की शांत संख्या है। ठीक है, और इस तरह यही प्रश्न का हल है हम लोग का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया निम्नांकित परिमित संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, इस तरह से कुल 4 प्रश्न है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। चलिए, तो इसमें हम लोग को जो संख्या पहले दी हुई है ना, उसको नोट कर लेते हैं। ऋण हम लोग को 5/4 दिया हुआ है। चलिए, इसी को हम लोग को बदलना है। हम लोग क्या करते हैं, 5 में 4 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 में 4 से भाग देना है। तो चलिए, तो एक बार तो आसानी से ही चल जा रहा है, तो हम लोग 1 में भाग दे लेते हैं। एक बार भाग दे लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा दे रहे हैं क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे, यहाँ पर घटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 में से 8 घटा देंगे, 2 ही बचेगा। अब दशमलव तो लगा चुके हैं, 0 हम लोग लगा देते हैं, और 4 5 20 होता है। ठीक है, और 4 5 20, जो कि इतना बार में हम लोग को विभाजित हो गया है ना। तो इसका जो हम लोग को ऋण 5/4 है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार हमें शांति प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ऋणात्मक परिमित संख्या है, तो दशमलव प्रसार भी हम लोग का ऋणात्मक रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1.25। ठीक है, हम लोगों ने 5 में 4 से भाग देकर देख लिया, तो यही आया था हम लोग का भागफल 1.25। ठीक है, तो यही हम लोग को ऋण 5/4 का यही दशमलव प्रसार हम लोग को मिला। ठीक है, ऋण 1.25, और जो कि हम लोग का एक शांत ही है। आ जाते हैं हम लोग को अगला दिया हुआ है ना, ऋण 15/2 दिया हुआ है। तो चलिए, इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं। पहले 15 में हम लोग भाग दे लेते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 7 14 होता है। ठीक है, 7 बार तो चला जाएगा, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। दशमलव लगा देते हैं और 0 लगा देते हैं ना, क्योंकि वो भाग नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं विभाजित हो गया पूरा, तो यही 7.2 आया, जो कि हम लोग को एक शांत, इसका ऋण 15/2 का हम लोग को दशमलव प्रसार 7.2 आ रहा है। ये अभी संख्या परिमित संख्या ऋणात्मक है, तो ये भी क्या रहेगा हम लोग का, ये भी ऋणात्मक ही रहेगा। ऋण 15/2 का हम लोग को निकल कर आए दशमलव प्रसार 7.5। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न में दिया हुआ है ऋण 16/5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 16/5। तो चलिए, हम लोग 16 में 5 से भाग दे लेते हैं। पहले यहाँ पे 16 में 5 से भाग देंगे तो 3 बार तो आसानी से चला जाएगा, और 5 3 15 होता है ना। घटा देंगे, 1 बचेगा। अब दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 होता है, तो विभाजित हो जाएगा। तो यही आया हम लोग का भागफल 3.2, और ये भी परिमित संख्या ऋणात्मक है, तो ये भी दशमलव प्रसार भी हम लोग का ऋणात्मक ही आएगा, और यही इस प्रश्न का हल है। चलिए, आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हमें दिया हुआ ऋण 5/9, ऋण 5/9 दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं 9 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना हम लोग को 2 दिया है ना, तो इसका शांत आएगा। हर में ना 2 और 5 का गुणनफल रहेगा। ठीक है, भाज्य गुणनखंड कर देंगे। फिलहाल में तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो हमेशा एक शांत मिलेगा। 5 से भाग देंगे, 2 5 रहेगा ना, तो हमेशा आपका शांत ही आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुणते 3 हो जाएगा, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसका आपको अशांत आवर्ती ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे लेते हैं 5 में। 9 से हम लोग को भाग देना है, एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, तो हम लोग दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 उतार देते हैं, और 9 5 45 होता है ना, तो इतना बार तो चला जाएगा। ठीक है, 9 5 45 है ना, 5 बचेगा। अब यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, 0 उतार देते हैं, तो इतना ही बार ये बार चला जाएगा। ठीक है, फिर कितना 9 5 45 ही जाएगा। 5 5 बार ये बार जा रहा है। ठीक है, फिर बार बार दोहराव कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 5 ही बार। तो देखिए 0 दशमलव हम लोग को 5 5 इस तरह से बार 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0.5 पे बार भी लिख सकते हैं, या फिर 0.5 पर इस तरह बिंदु भी लगा सकते हैं। और ये हम लोग को परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना अशांत आवर्ती मिल रहा है, दोहराव कर रहा है बार। ठीक है, और यहाँ पर ना यह हम लोग को परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो इसका दशमलव प्रसार भी हम लोग को क्या होगा, ऋणात्मक ही रहेगा। ऋण का चिन्ह भी लगा देते हैं। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 6 संख्याएं दी गई हैं, 6 परिमेय संख्याएं। इनको बता रहा है कि मतलब दशमलव प्रसार के रूप में हम जब लिखें तो किसका किसका शांत आएगा। देखिए
उन्हीं संख्याओं का शांत आएगा ना जिसके हर में सिर्फ 2 रहे। अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 और 5 होना चाहिए, 2 रहे या फिर 5 रहे या दोनों रहे साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर देते हैं तीसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, और देखिए इसमें हम लोग को जो परिमित संख्याएं दी गई उन सबको पहले एक बार नोट कर देते हैं। 11/8 है और ऋण 27/4 है ना। यहाँ पे ऋण 33/10 है और यहाँ पे 2/7, यहाँ पे 6/15 है। अब चलिए हम लोग सबका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हर का ना। तो 1/4 है, इसको आप हर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, अभाज्य संख्या में बदल दिया। यहाँ पे 2 बार 2 है मतलब 2 के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का हम लोग यहाँ पे घातों को जोड़ देंगे, आधार समान घातों को जोड़ दीजिए, 2 पर घाते 2 हो गया। ठीक है, 2 बार 2 था। अब चलिए 11/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/8 को, ठीक है 11 तो अंश में तो रहेगा ही, हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 का 3 बार गुणा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घाते कितना, 1 2 3, 3 घात हो जाएगा, मतलब 2 पर 3 घात का मतलब 2 का 3 बार गुणा, मतलब यहीं आ जाएगा 8 ही हम लोग का वापस आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 27 को भी, ऋण 27/4। अब चलिए यहाँ पर हर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पे 2 गुणते 2 लिख देंगे। ठीक है, ऋण 27 और बटा 2 पर कितना घात, 2 घात। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 33 को भी लिख देते हैं, ऋण 33/10 है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का तो 2 गुणते 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और या तो सिर्फ 2 हो है ना, या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो या फिर यह दोनों हो। ठीक है, वहीं वाला सब शांत होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर 2/7 है ना, तो इसका हम लोग को अशांत आवर्ती आएगा। ठीक है, 2 में जब आप 7 से भाग देंगे ना तो आपका अशांत आवर्ती ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बाकी एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे 2/7 और यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6/15 में दिया हुआ है। तो देखिए अंश को देखिए इस बात का भी ध्यान देंगे ना, देखिए यहाँ पर हर में ना 5 के अलावा 5 या 15 होता है, तो 5 के अलावा जिसका हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा हम लोग को 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 5 के अलावा कोई और आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कह देंगे कि हम लोग का शांत मिलेगा, हम लोग देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंश से विभाजित हो रहा है 3। तो देखिए यहाँ पर ये वही बात है, देखिए यहाँ पर हम लोग अंश को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणते 5 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अंश और हर ना 3 से विभाजित है, तो 3 कम 3, 3 कम 3, तो यहाँ पर अंश में हम लोग को सिर्फ 2 बचा और 5 बचा। अब देखिए हम लोग को एक शांत परिमित संख्या दी गई थी है ना, मतलब एक ऐसी परिमित संख्या दी गई थी जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप 2 में आप 5 से भाग दे देंगे ना तो आपको शांत ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हर में सिर्फ 2 है ना, तो ये अभी हम लोग को इसका दशमलव प्रसार शांत मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिर्फ हर में 2 है तो इसका भी शांत ही मिलेगा। ठीक है, आप भाग देकर देख लीजिएगा, आप 11 में 8 से भाग देंगे ना तो आपको एक शांत एक जो परिमित संख्या मिलेगा, परिमित संख्या का दशमलव प्रसार वो हमेशा शांत ही होगा। यहाँ पे 2 पे घाते 2 है ना, सिर्फ 2 है तो यह भी आपका शांत मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 और 5 का गुणनफल है ना, देखिए या तो 2 रहे या तो 5 रहे या दोनों रहे, तो यह हमको शांत ही मिलेगा। और यहाँ पर 2/7 है ना, तो यह इसका आपका अशांत मिलेगा, अशांत आवर्ती दोहराव करेगा ये। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग को 2/5 है ना, तो हर में 5 है तो यह भी हम लोग को क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। 2 हो 5 हो या दोनों हो तो यह वाले सब शांत हो जाएंगे या अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम करके भी आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कोई संख्या 1 है, 1 में आप 2 से भाग देंगे तो ये हम लोग का कितना आधा ही हो जाएगा, 0.5 ही आएगा जो कि आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, 1 में आप 2 से भाग देंगे तो शांत आ जाएगा। ठीक है, अब जब 1 में आप 5 से भाग देंगे ना तो चलिए यहाँ पर आपको हम भाग देकर दिखाते हैं। देखिए 5 है, यहाँ पर 1 में भाग देना है और यहाँ पर जा नहीं रहा है तो हम लोग 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं विभाजित हो गया, तो हम लोग को क्या मिला 0.2 है ना। किसी भी संख्या के कोई भी अंश और हर में परिमित संख्या दी रहेगी तो हर में सिर्फ 2 रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। और यदि हम लोग को परिमित संख्या दिया गया हर में यदि 5 रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0.2 मिला जो कि हम लोग को शांत मिला। ठीक है, और सिर्फ देखिए यहाँ पे 2 रहे 5 रहे तभी शांत है। और देखिए या तो हम लोग एक बार दोनों को ले लेते हैं, मतलब 2 गुणते 5 इस तरह से हो गया, ये दोनों आ गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यदि ना 1/5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को हम लोग क्या लग सकते हैं, किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे, यहाँ पर फिलहाल में दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा है ना, 0 हम लोग को 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर भाग भी दे कर दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 में आप 10 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 से कम 10 हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यही है 0.1 जो कि हम लोग का एक शांत है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या दोनों, तभी आपको शांत मिलेगा। बाकी एक बार इसको हम अलग करके दिखाते हैं। देखिए 2 में यदि आप 7 से भाग देंगे ना तो आपको ये अशांत संख्या ही मिलेगा। इन तीनों के अलावा कोई अलग रहेगा ना, देखिए हर में 2 रहे, 5 रहे और इन दोनों का गुणनफल रहे ना, 2 5 रहे, इनके अलावा कुछ भी रहेगा ना तो आपको अशांत आवर्ती ही मिलेगा। और चलिए 2 में आप 7 से हम भाग देकर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए 2/7 का आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अंश में 2 हो जाएगा, हम लोग को 7 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं और 7 दूना 14 और 7 21 होता है, तो 21 अधिक हो जाएगा, तो 2 ही बार हम लोग ले जाते हैं, 7 दूना 14। अब यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव हम लोग लगा चुके हैं, 0 उतार देते हैं। ठीक है, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार में अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 8 56 हो जाएगा और यहाँ पे घटा देंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा। ठीक है, दशमलव हम लोग लगा चुके हैं, 0 बढ़ा देते हैं और 7 5 35 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, 7 5 35, फिर यहाँ पे घटा देंगे तो हम लोग को 5 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं, 0 उतार देंगे, 7 7 49 होता है। ठीक है, 49 को है ना, अब यहाँ से 50 में से हम लोग 49 घटा देंगे, 1 ही बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा देते हैं, अब 7 एकम 7 ही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे घटा देंगे 3 बचेगा। ठीक है, हम लोग दशमलव लगा चुके हैं, 0 उतार देते हैं। ठीक है, और 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार तो आराम से चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 7 चौक 28। यहाँ पर हम लोग 30 में से हम लोग 28 घटा देंगे ना तो हम लोग को कितना 2 ही बचेगा, फिर हम लोग क्या कर देंगे 0 उतार देंगे, तो फिर देखिए यहाँ पे 20 से अब शुरुआत आपका हो गया फिर। ठीक है, 20 था और फिर आपका यहीं फिर आने लगा। ठीक है, अब फिर भाग देंगे ना तो फिर यहीं 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, तो इन्हीं संख्याओं का आप दोहरा होने लगा। ठीक है, 20 आ गया, फिर यहीं से फिर आपका दोहरा होने लगा, तो इसी पर हम लोग पूरा बार लगा देंगे, मतलब इस तरह से रेखा खींच देंगे हम लोग। ठीक है, 0.2851 ठीक है, यही आएगा, जो कि हम लोग का क्या है अशांत आवर्ती। एक बार यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, कितना आ रहा था हम लोग को 0.285 और फिर आ रहा था 714। ठीक है, जो कि हम लोग का एक अशांत आवर्ती आएगा, है ना, 2 रहे 5 रहे या दोनों का गुणनफल है तभी हम लोग को शांत मिलेगा। बाकी कोई भी रहेगा ना हर में तो आपको मिलेगा, हम लोग को अशांत आवर्ती ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, जिन परिमेय संख्याओं के हरों का मतलब अंश और हर के रूप में रहेगा, तो हर की बात करें, हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य यहीं पे लिख देते हैं, गुणनखंड करने पर 2 या लिख देते हैं 2 या 5 या दोनों। ठीक है, या दोनों मतलब हम इन दोनों की बात करें। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणित 5 या दोनों। ठीक है, हो तो वे संख्याएं कह दें या परिमेय संख्याएं या उन संख्याओं को, तो उन संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं, तो उन संख्याओं का, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, कोई परिमेय संख्या रहेगी, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, सिर्फ 2 रहे या फिर सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे, है ना, इस तरह से दोनों रहे तभी उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और कोई अलग आ गया ना तो उसका हो जाएगा हम लोग का अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जिन का शांत है उसको, उन संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो किन का हमें शांत मिला, तो वो मिला हम लोग को ना 1/4 का मिलेगा, और 1/4 और 11 हम लोग को 8 मिला। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 27/4 का मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 33/10 मिलेगा, और यहाँ पर यह मिलेगा 6/15 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना हर जो था ना अंश और हर 3 से विभाजित हो रहा था। देखिए अभी यहाँ पर ना सिर्फ आपका यदि 1/15 रहता है ना तो आपको अशांत आवर्ती मिलता है, 1/15 रहता, लेकिन यहाँ पे 6/15 दिया था। यहाँ पे जो हर में जो 3 था, है ना, वह अंश में 3 से विभाजित हो गया, नहीं तो 3 रहता ना तो यह हम लोग को अशांत आवर्ती मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया था, अंश और विभाजित था, इसलिए हम लोग को एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, उसका दशमलव प्रसार हमें शांत ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। देखिए
यदि 1/2 की बात करें ना तो यह परिमेय संख्या हम लोग की शांत होगी, क्योंकि हर में 2 है। यहाँ पे 1/2 1/5 है ना, तो यह भी शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको साथ में तीनों को जोड़ेंगे ना तो एक हम लोग को अशांत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, है ना। चलिए, तो जो भी हम लोग को पहले प्रश्न दिया है उसको नोट करते हैं। 1/3 प्लस 1/5। देखिए, एक में जब आप 2 से भाग देंगे ना, मतलब आधा का मतलब हम लोग का 0.5 होता है। ठीक है, इसमें एक में हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। और चलिए 1/3 का अभी हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग ना 1/3 है, अब इसमें हम लोग 3 से भाग देते हैं एक में। ठीक है, तो यहाँ से एक भी बार नहीं जा रहा है तो हम लोग 0 लगा के 10 लगा देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 10 लगा चुके हैं तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 तिहाई फिर 9 हो जाएगा। घटाएंगे इस तरह से, बार बार देख रहे हैं ना 3 का दोहरा हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, 0.3 पे रेखा हम लोग बना देते हैं ना, इसी का बार बार दोहरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 0.3 पर इस तरह से हम रेखा बना देते हैं। प्लस जब एक में आप 5 से भाग देंगे ना, देखिए यदि आप एक में 5 से भाग देंगे, 1/5 को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप एक में 5 से भाग देंगे तो देखिए एक बार भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग 0 लगा के 10 लगा देते हैं, यहाँ पे 0 उतार देते हैं। ठीक है, अब 2 बार चला जाएगा, 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ विभाजित हो गया तो हम लोग को भागफल यहीं आएगा, 0.2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबको दशमलव में बदल लिया। अब चलिए हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग 0.5 लिख देते हैं, प्लस इसको 0 ना, यह तो 3 बहुत सारा है तो चलिए कई बार हम 3 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ेंगे 3 3। ठीक है, और प्लस 0.2 है। चलिए तो हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए हम लोग को जोड़ना है 0.5 को, और यहाँ पे है 0.33। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बहुत सारा 3 है। ठीक है, और यहाँ पर है 0.2। तो देखिए हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ही सिर्फ हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 3 तो यह बहुत सारा रहेगा ही। ठीक है, बाकी यहीं पर हम लोग को 0 से जो दशमलव की बाद की संख्या इसी को हम लोग जोड़ेंगे साथ में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 और 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 हो जाएगा, और ये जो सारा 3 3 है तो यह तो रहेगा ही। ठीक है, इस तरह से बहुत रहेगा। यहाँ पर हमने 5 को जोड़ा, क्योंकि जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं होती है ना, तो जो जिस स्थान पर रहता है उसको हम लोग साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, या दशमलव के 1 स्थान बाद की संख्या है तो इसी को साथ में जोड़ते हैं, और 2 स्थान की बाद की संख्या रहती है तो उसको हम लोग साथ में जोड़ते हैं। तो हम लोग 0 दशमलव की जो बाद की संख्या थी, तीनों को हम लोगों ने जोड़ा तो यह हम लोग का 10 आ गया। 10 को 0 लिख दिया, हासिल 1 लगा, तो यह हम लोग का कितना, यह दशमलव के इधर जोड़ा जाएगा। ठीक है, या अब यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 3 0 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 भी जोड़ देंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0, और 3 बहुत सारा है। ठीक है, यहीं से बहुत सारा 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पे बार। ठीक है, तो यह हम लोग को योगफल निकल कर आया 1 दशमलव। ठीक है, 1.0 और 3 पे बार लिख देते हैं। और अब हम लोग को पता चलेगा कि इन परिमेय संख्याओं को हम लोगों ने दशमलव संख्या में बदला और फिर जोड़ा तो हम लोग को एक अशांत आवर्ती संख्या ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 का बार बार दोहरा होगा। ठीक है, जो कि हम लोग का होगा अशांत आवर्ती। तो यही हम लोग को हल निकल कर आए, है ना। 3 परिमेय संख्याओं का योग दिया था, इसमें से 2 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था और एक अशांत थी। तो 2 शांत था, तो यहाँ पर एक अशांत की वजह से पूरा हम लोग को परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आ गया। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इस संख्या का दशमलव प्रसार लिखा, और जो कि 0.5 आया, और इसका हम लोग लिखा 0.3 पे रेखा आ गया, है ना, मतलब 3 का बार बार दोहरा होगा। और 1/5 का हमने 0.2 लिखा, बाकी सबको जोड़ दिया 1.0 और 3 पे रेखा आ गया, तो ये हम लोग को अशांत आवर्ती संख्या ही मिलेगी। ठीक है, यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से कुल हमें 5 प्रश्न दिया गया, 5 परिमेय संख्या है, इनमें से हमें बताना है किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब अशांत रहेगा किसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या के हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिसका 2 रहेगा, 5 रहेगा या दोनों रहेगा वो तो शांत रहेगा, जो इसके अलावा रहेगा उसका हमेशा अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न। चलिए इसमें जो भी हम लोग को परिमेय संख्या दी गई उनको नोट कर लेते हैं। 24/7 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें 5/7 देना चाहिए था, 5/6 है। ठीक है, कामा होना चाहिए था बीच में, और यहाँ पे 7/15 है, और यहाँ पे 3/7 है, और यहाँ पे 5 से ही 3/4 है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को जो पहली संख्या दिए गए ये 24/7 है ना। और इस बात का भी ध्यान देंगे ना
कि ऐसा तो नहीं कि अंश से विभाजित हो रही है, ठीक है, तो यहाँ विभाजित भी नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे 24 का हम लोग गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पे 7 नहीं प्राप्त हो सकता, मतलब यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। विभाजित होता तो ये हम लोग को एक शांत संख्या प्राप्त होती, ठीक है। तो यहाँ पर 24 है और हर में देख रहे हैं 7 है ना, न 2 है न 5 है, 9 2 गुणते 5 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 7 है, तो ये इसका हम लोग को मिलेगा, ये अशांत ही मिलेगा, अशांत आवर्ती ही होगा। आ जाते हैं दूसरी संख्या पे। दूसरी संख्या में दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3। सिर्फ 2 रहता तो शांत हम लोग को प्राप्त होता, लेकिन 3 की वजह से हम लोग को यह अशांत ही मिलेगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। चलिए और यहाँ पर आ जाते हैं इस पर हम लोग, तीसरी वाली संख्या दिया 7/15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 बटा, यहाँ पर 5 15 होता है, तो नीचे का हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड कर दें, 3 गुणते 5 हो गया, 15 ही हो जाएगा। देखिए सिर्फ 5 रहता तो शांत प्राप्त होता, लेकिन 3 की वजह से क्या हो जाएगा, अशांत संख्या में प्राप्त होगी, अशांत रहेगा, अशांत आवर्ती। चलिए अगला आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 3/7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3/7 है, तो हर में 7 है हम लोग का, तो ये हम लोग का अशांत आवर्ती ही होगा, अशांत आवर्ती। और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5 सही 3/4, तो इसको हम लोग पहले आंशिक भिन्न में दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या अंश और हर में हम लोग बदल लेते हैं। देखिए 4 5 20, 3 23 हो जाएगा, 23/4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 4 है ना हर में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 है, तो 2 गुणते 2 लिख सकते हैं, 23/2 पर घात 2, ठीक है। हर में सिर्फ 2 है, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। तो यही वो संख्याएँ थी, है ना, जिसका हम लोगों ने सबका दशमलव प्रसार करके देखा, तो इसका आगे यदि हम दशमलव प्रसार करेंगे तो यह अशांत आवर्ती मिलेगा। तो यही हमको बताना था, शांत वाले को नहीं बताना था, जिसको जो जो अशांत है उसको बताना था हम लोग को, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पूछा था किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब शांत नहीं होना चाहिए, मतलब अशांत। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यही सब चारों संख्याएँ बन रही हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं किसमें, यहाँ पे 24/4 24/7 है, ठीक है, 24/7, और इसमें 6/7 नहीं 5/7 है, 5/6 है, ठीक है, और यहाँ पे 7/15, और हम लोग को एक ये मिला था, है ना, 3/7 का हम लोग लिख देते हैं दशमलव परिमेय संख्याओं, इन्हीं चारों को हम लोग लिखे को शांत। चलिए इस तरह से लिख देते हैं, को शांत, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को शांत की बात किया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के हर में संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों नहीं है। इस तरह से हमें कुल 5 परिमेय संख्याएं दी गई थी, है ना। इसमें से हम लोग को बताना था कि किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार, मतलब शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब अशांत होगा। तो हम लोगों को हर में ना जिन जिन संख्याओं का 2 5 या 2 गुणते 5 के अलावा जो भी रहेगा उन सब का दशमलव प्रसार हमें अशांत ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हर में 7 था, तो ये अशांत आवर्ती ही संख्या होगी, अशांत ही होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 रहता है तो शांत होता है, लेकिन 3 की वजह से क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत आवर्ती संख्या हो गया। यहाँ पे 3 गुणते 5 था, तो 5 रहता तो शांत रहता, लेकिन 3 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अशांत आवर्ती हो गया। यहाँ पे 7 था, तो ये भी अशांत आवर्ती। और यहाँ पर जो ये संख्या थी हर में 4 था, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 था, तो ये हम लोग एक शांत संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो हमने लिख दिया कि परिमेय संख्याओं 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7 को शांत दशमलव संख्या के रूप में
निरूपण नहीं हो सकता, क्योंकि परिमित संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया ना, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के समूह सत्य के लिए सही का टिक लगाना है और असत्य के लिए, है ना, इस तरह से क्रॉस मतलब गलत का के चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग चलिए हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। चलिए हम सभी कथनों को नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और फिर जो सही रहेगा उसको सही का टिक लगा देंगे और जो गलत रहेगा उससे गलत का टिक लगा देंगे। तो देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, देख रहे हैं ना हम लोग हर में जो हम लोग को परिमित संख्या दी गया, हर में हम लोग को 25 को क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1/25 है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 होता है, 5 गुणते 5, हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया हर का, तो 5 ही आ रहा है 2 बार, 5 पे घाते 2 हो जाएगा, तो सिर्फ 5 है ना, तो ये हम लोग को एक शांत संख्या मिलेगी। ठीक है, का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो ये सही बात है, किया जा सकता है इसका। चलिए अब यहाँ पर हमें दिया 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, इसका नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर में आपको ना 2 या 5 या इन दोनों के अलावा कुछ और मिल रहा है। ठीक है, देखिए 1/9 में हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें ना, तो इसका हो जाएगा 3 गुणते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 के घाते 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है ना, यहाँ पर हम लोग को 2 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो यह मिलेगा हम लोग को अशांत मिलेगा। यहाँ पर दिया है ना कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है ना, यहाँ पे नहीं किया जा सकता, अशांत में होगा। जब भी आप करेंगे ना, 1 में आप 9 से भाग देंगे तो आपको एक अशांत आवर्ती संख्या ही प्राप्त होगी, है ना, शांत नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शांत होने के लिए हर में आपको 2 5 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणते 3 मिलेगा, मतलब 3 घाते 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 या 5 नहीं है, तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार ना एक शांत दशमलव संख्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अशांत मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कथन दिया है ना, ये हम लोग को गलत कथन दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर हमें दिया है ना आगे 0.6 और 0.6, इस तरह से कई जीरो लगा दिया है, में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर ये सही बात है। बस इतना देखिए कि 0 या दशमलव के बाद वाली संख्या मिल रही है ना, बाकी यहाँ पर जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, या दोनों आप आपस में बराबर ही संख्या लिखा गया है। यह भी 0.6 है, यह भी 0.6 है, बस इधर बहुत सारा जीरो लगा दिया गया है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, यह सही बात है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर 7 है ना, हर में 7 है, तो जब भी आप 3 में 7 से भाग देंगे ना तो आपको अशांत आवर्ती ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है न 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है ना कि अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, नहीं लिख दिया है, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अशांत आवर्ती है होना चाहिए था, तो तब तो हम लोग सही कह देते, लेकिन अशांत आवर्ती नहीं है मतलब शांत है। बोला है कि यहाँ पे 3/7 का हम लोग जब दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे ना तो शांत मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये गलत कथन दिया हुआ है हम लोग को, जब भी मिलेगा तब वही हम लोग को अशांत आवर्ती ही मिलेगा। यहाँ पे नहीं है लिख दिया था, इसलिए मतलब ये कथन हम लोग को गलत लिखा था। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।